लेकिन आ, दिन निकलते निकलते इन मछलियों की हरकतें और दिलचस्प हो गईं। ये क्या है? बढ़िया। ये बड़ी दुर्लभ मछली है। स्कॉट ने बताया कि इस झील में 100 से ज्यादा सरंग हैं, लेकिन इनकी संख्या दर्जन भर से भी कम है। ये एक चाइनीज सीयर फिश है। ये मछली इतनी दुर्लभ है कि मैं इसके बारे में बहुत कम जानता हूं। मुझे नहीं लगता कि इसे देखकर मुझे इसके बारे में कुछ खास पता लगेगा भी या नहीं। मेरे लिए तो ये भी एक लॉटरी है और अब ये खेल नंबरों का हो गया है। मुझे लग रहा है कि अब बात सिर्फ वक्त की है। जा रही है, पकड़ो उसे, पकड़ो। नहीं, वो हाथ नहीं आने वाली। कई बार मैं हफ्तों तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। वो पलट गई है, पलट गई है। मगर यहां तो मैं मछलियों की जन्नत में हूं। ध्यान रखना होगा कि ये जाल ना काटे, क्योंकि ये एक एलिगेटर गार है जो मूल रूप से उत्तरी अमेरिका की मछली है। एक जमाने में ये दुनिया भर में पाई जाती थी, इसलिए अगर ये यहाँ कुदरती रूप से मिलती तो अतीत की एक धरोहर होती। दिन बीते लेकिन वो पैटर्न बना रहा। मैंने 100 से ज्यादा मछलियां पकड़ी जो 13 अलग अलग प्रजातियों की थीं। कुछ तो बड़ी ही अनोखी थी। एक सबसे अनोखी मछली तो ये है, फायरवुड कैटफिश। ऐसा लग रहा है कि ये जगह मेरा मजाक उड़ा रही है। ये एक दुर्लभ मछली है, बड़ी दुर्लभ, पर मैं जिसकी तलाश में आया हूं वो अभी तक मुझे चकमा दे रही है। लेकिन उसके बजाय मुझे यहाँ कई दूसरी मछलियां मिल गई। भारत में मिली चेतावनियां अभी तक मेरे दिमाग में घूम रही हैं। क्या सरैंग की वो बुरी किस्मत लाने वाली बात हिमालय की उन जगहों से हजारों किलोमीटर दूर भी असर डाल रही है? अब तो मुझे ये भी भारत जैसा ही लगने लगा है। बारिश बंद होते ही मुझे एक मछली मिली। काफी बड़ी मछली है और ये अलग भी लग रही थी। ये भाग रही है। डोरी तो थोड़ी लपेट ली है, लपेट ली है। आराम से, आराम से। हाँ। ओह ओह, एक चमकती हुई मछली पानी से बाहर कूदी। एक पल के लिए लगा कि वो एक सरैंग है, लेकिन वो मेरे बेहद मजबूत लीडर को भी ले गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहां भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन किसी जीव ने इसे काट दिया है। यह वाकई ताज्जुब की बात है। मगर शायद मुझे दूसरा मौका मिला है। तभी मेरी नजर एक दूसरी मछली पर पड़ी। ओ, वहां कितने बुलबुले उठ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वहां भी कोई मछली ही है। हाँ 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 हाँ, मछली है, मछली है। कहीं ये वही तो नहीं? मैं उस तरफ जा रहा हूँ, वो आ रही है, इधर ही आ रही है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए policybazaar.com पे आओ। 15 से ज्यादा कंपनी बनाना हार पेट कहने 7 that let us explore जहां एक से एक बड़ी मछलियां हैं, यहां मैं उनसे जंग लड़ रहा हूं। मैं उस तरफ आ रहा हूं, वो आ रही है, इधर ही आ रही है। यहां से तो वो मेरी डोरी ही काट देगी। जब कहीं जाने की जगह नहीं बची, तब मुझे झील में उतरना पड़ा। अगर हुक उसके मुंह में फंसा है तो वो मछली काफी बड़ी है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं मछली से खेल रहा हूं या वो मुझसे खेल रही है।
करीब आधे घंटे की जोर आजमाइश के बाद आखिरकार वो थकने लगी। बाप रे, जबरदस्त मछली है। ये भी एक बड़ी कैटफिश है, लेकिन वो नहीं है। ये मेकॉन्ग जायंट कैटफिश है। आप उसे पकड़े रहिए। अभी भी मुझसे लड़ रही है। यह है मेकॉन्ग जायंट कैटफिश, जो करीब 3 क्विंटल तक की हो सकती है। अभी तक जो सबसे बड़ी मछली पकड़ी गई है वो 3.25 क्विंटल की थी, लेकिन ये तो अचानक ही पानी से बाहर आई और इसने फ्लोट हुक के नीचे लटक रही एक ऐसी चीज पकड़ ली जो मेरे नाखून जितनी बड़ी थी। क्या आप इस पर यकीन करेंगे? बेहद दमदार मछली है। मैं इतने समय से सरंग के अलावा हर तरह की मछलियां पकड़ रहा हूं, लेकिन अब शरीर पर थकान हावी होने लगी है और लगने लगा है कि मैं शायद अपने सामने पेश आई समस्या से डरकर थाईलैंड भाग आया हूं, भारत के देवताओं की कोप से डरकर। लेकिन मैं उस मछली को तभी पकड़ सकता हूं जब अपने डर का सामना करूं और उसे अपना दोस्त बना लूं।